उनको डाउन जाते हुए नहीं देखा, मैंने हमेशा उन लोगों को अप जाते हुए देखा है, क्योंकि 7 नंबर जो कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है, अगर आपका ड्राइवर साथ है या आपका कंडक्टर साथ है, दोनों में से कुछ भी, ये आपको एक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है। ये आपको बेसिकली एक किसी भी चीज में लगे रहने का वो जो जुनून होता है एक, वो 7 नंबर के बिना आ ही नहीं सकता है। तो मेरे हिसाब से तो 7 नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 7 नंबर बहुत ज्यादा अच्छा भी है, अगर हमको ये समझ में आ जाए कि करना क्या है, किस चीज में लगना है। अगर 7 नंबर वाले अपना नेम करेक्ट कराएं, उनको कोई रोक नहीं सकता। लिटरली में अगर उनका नेम नंबर सपोर्टिव नेम नंबर है, आप 7 वालों को रोक नहीं सकते। इंडिया का ही नहीं, दुनिया का जो सफलतम कप्तान है उसका भी ड्राइवर नंबर 7 है। दुनिया का सफलतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, यस, हमारी कंट्री से। तो मतलब मैं ये बोलूंगी वो इंडिया का ही नहीं, दुनिया का सफलतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी खुद ड्राइवर नंबर 7 से रूल होता है। इनफैक्ट मैं ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम ले सकती हूँ जिनका ड्राइवर नंबर 7 है और आप उनको देखेंगे कि वो सफलता की चोटियों पर बैठे हुए हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं अनुरंजनी गुप्ता, a वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ड्राइवर नंबर 7 और कंडक्टर नंबर 2 के बारे में। कैसे होते हैं ये लोग, उससे पहले ये जान लेते हैं कौन होते हैं ये लोग। जिन लोगों का भी जन्म किसी भी महीने की 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है, वो ड्राइवर नंबर 7 वाले हैं। और किसी का पूरा डेट ऑफ बर्थ अगर ऐड कर दिया जाए और सम टोटल 2 आए, तो इसका मतलब वो कंडक्टर नंबर 2 है। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसी का डेट ऑफ बर्थ अगर 25 सितंबर 1993 को आता है, तो उसका पूरा डेट ऑफ बर्थ अगर ऐड कर दिया जाए तो सम टोटल आएगा 2। तो यहाँ पर देखिए 25 तारीख है, तो ऑब्वियसली बात है ड्राइवर नंबर 7 हो गया। और अगर इस पूरी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर कंडक्टर नंबर 2 आ जाता है। तो अब आप समझ चुके हैं कि ड्राइवर नंबर 7 किसका होता है और कंडक्टर नंबर 2 किसका होता है। तो जिन लोगों का ड्राइवर नंबर 7 और कंडक्टर नंबर 2 है, तो उन लोगों के बारे में बात करते हैं। 7 नंबर केतु का नंबर और 2 नंबर मून का नंबर, चंद्रमा का नंबर, दोनों ही एक सौम्य नंबर हैं, दोनों ही कोई भी अग्रेसिव नंबर नहीं है। लेकिन क्योंकि कंडक्टर नंबर 2 है, तो ऐसे लोगों में आपको मूड स्विंग्स देखने को मिलेंगे। कंडक्टर नंबर 2 होने की वजह से ऐसे लोग काफी जल्दी दुखी हो जाएंगे, काफी जल्दी परेशान हो जाएंगे। लेकिन 7 नंबर एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, एक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करेगा। मैंने बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट से सुना है और उनको बोलते हुए सुना है, बात करते हुए सुना है कि 7 नंबर, अरे नहीं, 7 नंबर तो बिल्कुल ऐसे ही है, कुछ भी नहीं, बेकार है, 7 नंबर बड़ा वीक है, कमजोरी की निशानी है। तो कमजोरी की निशानी है 7 नंबर होना, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो मेरी सीरीज है, जो 7 की जो सीरीज मैं चला रही हूँ अब, ड्राइवर नंबर 7, कंडक्टर नंबर 1, ड्राइवर 7, 2, 3, 4, इस तरीके से जो अब सीरीज चल रही है 7 की, उसमें मैं ये जो भ्रम है ना, ये आपका दूर करूंगी कि ये जो 7 को इतना अनलकी कह लो या 7 को इतना वीक नंबर क्यों बोला जाता है न्यूमरोलॉजी में, पता नहीं, मुझे नहीं पता। बट मैंने जितने भी लोगों को देखा है जिनका ड्राइवर नंबर 7 है और उनका नेम नंबर करेक्ट है, मैंने उन लोगों को कभी हारते हुए नहीं देखा, मैंने उन लोगों को कभी ऐसे मतलब बिल्कुल खत्म होते हुए नहीं देखा, कितना उनको डाउन जाते हुए नहीं देखा। मैंने हमेशा उन लोगों को अप जाते हुए देखा है, क्योंकि 7 नंबर जो कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है, अगर आपका ड्राइवर साथ है या आपका कंडक्टर साथ है, दोनों में से कुछ भी, ये आपको एक कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है। ये आपको बेसिकली एक किसी भी चीज में लगे रहने का वो जो जुनून होता है एक, वो 7 नंबर के बिना आ ही नहीं सकता है। तो मेरे हिसाब से तो 7 नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 7 नंबर बहुत ज्यादा अच्छा भी है, अगर हमको ये समझ में आ जाए कि करना क्या है, किस चीज में लगना है। अगर 7 नंबर वाले अपना नेम करेक्ट कराएं, उनको कोई रोक नहीं सकता। लिटरली में अगर उनका नेम नंबर सपोर्टिव नेम नंबर है, आप 7 वालों को रोक नहीं सकते। इंडिया का ही नहीं, दुनिया का जो सफलतम कप्तान है उसका भी ड्राइवर नंबर 7 है। दुनिया का सफलतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, यस, हमारी कंट्री से। तो मतलब मैं ये बोलूंगी वो इंडिया का ही नहीं, दुनिया का सफलतम कप्तान महेंद्र सिंह धोनी खुद ड्राइवर नंबर 7 से रूल होता है। इनफैक्ट मैं ऐसे बहुत सारे लोगों के नाम ले सकती हूँ जिनका ड्राइवर नंबर 7 है और आप उनको देखेंगे कि वो सफलता की चोटियों पर बैठे हुए हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अगर नेम नंबर यहाँ पर डिफेक्टिव हो जाता है, तो कई बार क्या होता है कि लोग अपना रास्ता खो देते हैं या फिर किसी ऐसे काम में लग जाते हैं जो कि फ्रूटफुल नहीं होता है।
अगर मैं बात करूं ड्राइवर नंबर 7 और कंडक्टर नंबर 2 वालों के लिए स्पेसिफिकली, तो ये बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड लोग होते हैं, सचमुच में किसी की हेल्प करते हैं, मतलब ऐसे दिखावे के लिए या शोशाबाजी के लिए हेल्प नहीं करते हैं, सचमुच में दिल से सामने वाले के लिए फील करते हैं और दिल से फील करके उसकी हेल्प करते हैं। इन लोगों के चेहरे पर ना आप हमेशा एक स्माइल देखेंगे, हमेशा विद अ स्माइल, एंड दे जस्ट कम फॉरवर्ड टू हेल्प यू, और वो भी सेल्फलेसली। बहुत हेल्पफुल नेचर के होते हैं, लेकिन स्टिल बहुत ज्यादा क्राउड में रहना पसंद नहीं करते हैं। इनको पसंद है कि ये थोड़ा एकांत में, शांति में रहें। अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड होता है और एक फर्म बिलीफ होता है इनका भगवान में कि हाँ, अगर एक बार एक लक्ष्य तय कर लिया तो उस तक पहुंचना है, किसी भी हाल में पहुंचना है। यही जो पॉइंट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इन्होंने एक बार लक्ष्य तय कर लिया तो इसका मतलब क्या है कि अगर इनका नेम नंबर करेक्ट होगा तो इनका लक्ष्य भी सही होगा, और अगर इनका नेम नंबर करेक्ट नहीं है तो वहां पर लक्ष्य में गड़बड़ होने की इश्यूज हैं। क्योंकि अगर एक बार इन्होंने लक्ष्य सेट कर लिया तो ये उसके ऊपर पहुंच ही जाएंगे, वहां तक पहुंच ही जाएंगे एनी हाउ। 7 नंबर है ना, कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करेगा। लेकिन हाँ, 2 नंबर होने की वजह से कई बार माइंड फ्लिकरिंग हो सकता है, कई बार कुछ सोचेंगे, कई बार कुछ सोचेंगे, बहुत सारे थॉट्स आएंगे। अगर नेम नंबर करेक्ट नहीं है तो वो सारे थॉट्स डिस्ट्रक्टिव होंगे, और अगर नेम नंबर करेक्ट है तो वो सारे थॉट्स पॉजिटिव वे में जाएंगे, पॉजिटिव जोन में जाएंगे। बहुत अच्छे लेखक बन सकते हैं ये लोग, क्योंकि इनकी राइटिंग स्किल्स बहुत कमाल की होती हैं। 2 नंबर है ना, वो सोच के सागर में डूब के वो एक मोती खोज लाने वाले लोग हैं ये, तो ये बेसिकली बहुत अच्छे राइटर बन सकते हैं। 7 नंबर होने की वजह से इनकी जो इमेजिनेटिव पावर है, जो इनके सोचने की अद्भुत क्षमता है, वो बहुत बाकी लोगों से बहुत ऊपर होती है। इस वजह से मैं ये बोलती हूँ कि ये लोगों को राइटिंग जरूर आजमानी चाहिए, मतलब कुछ लिखें, अपनी लिखी हुई बातों को। आप लोग बोलने में तो अच्छे हैं ही हैं, लेकिन साथ में लिखने में तो आपका कोई मैच ही नहीं है। इन लोगों का दिमाग ना हमेशा एक नई प्लान्स बनाता रहता है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज के लिए देखता रहता है। और साथ में एक चीज बोलूंगी कि कई बार एक कंफ्यूजन में भी देखेंगे आप इन लोगों को, ऐसा है कि बड़ा डाइसीनेस सिचुएशन में देखेंगे। लेकिन अगर नेम नंबर करेक्ट है तो उस कंफ्यूजन में से निकलकर एक सही राह चुनने में ये लोग सक्षम हो जाएंगे। कई बार आप देखेंगे कि इन लोगों को ना कॉन्फिडेंस का रहता है, इशू रहता है, कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। बहुत कोशिश करते हैं कि हाँ, वो कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए इंसान में वो बनाए रखें, लेकिन कई बार कॉन्फिडेंस शेक होता है। तब क्या करें? ऐसे केस में रेड जेस्पर इज द रामबाण इलाज है, रामबाण इलाज है। रेड जेस्पर पहने और साथ में मदर ऑफ पर्ल्स, ये दोनों मदर ऑफ पर्ल्स आपके वेल्थ क्रिएशन के लिए, पैसा अर्जित करने के लिए है, वेल्थ क्रिएशन के लिए है आपका मदर ऑफ पर्ल्स, और आपकी कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए, कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखने के लिए रेड जेस्पर। अगर आपको वेल्थ और कॉन्फिडेंस दोनों चीजों का एक सही बैलेंस चाहिए लाइफ में, तो यस, रेड जेस्पर पहन सकते हैं और साथ में मदर ऑफ पर्ल्स पहन सकते हैं। लेकिन जब भी मैं यहाँ पर बात करती हूँ किसी भी ब्रेसलेट्स की, क्रिस्टल ब्रेसलेट्स की, तो मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ आपको, बी श्योर, जहां से आप ले रहे हैं श्योर होइए कि वहां से वो चीज सही चीज आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही है। क्योंकि आज की डेट में ना चाइना से जो सामान आ रहा है वो कूड़ा बेच रहे हैं, एक्चुअली में लिटरली में भारी कांच को रंग रंग के बेच दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखिए कि कहाँ से आप ले रहे हैं, क्या वो चीज सही है या नहीं है। अगर आपको पता है तो आप ले लीजिए, नहीं पता है तो यहाँ से मैं आपको एनर्जाइज रेमेडी का लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से ले लीजिए। लेकिन बस 20-50 रुपए के पीछे गलत चीज मत खरीदिए। आप लोगों में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अपना नेम नंबर कैसे करेक्ट किया जा सकता है। देखिए, आपको अपना नेम नंबर करेक्ट करना है तो आप किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से अपना नेम नंबर करेक्ट करा सकते हैं, चाहे तो मुझसे भी करा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है। लेकिन अगर आपको खाली अपना कराना है तब तो आप करा लीजिए मुझसे। लेकिन अगर आपको खुद से जानना है, जैसे कि आप अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली, अपने रिलेटिव्स, अपने होने वाले घर में होने वाले बच्चों का सबका नाम खुद से सही कर सकें, खुद से सिंक कर सकें, तो मैंने पूरा का पूरा कोर्स बनाया है, ए से लेकर जेड तक सब चीजें इंक्लूड की हैं उस कोर्स में। मतलब आज तक दुनिया भर में मैंने जहां से न्यूमरोलॉजी सीखी, इतने सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस था, वो सब कुछ सबमर्ज करके मैंने एक कोर्स में डाल दिया। एक्चुअल बताऊं तो अपनी आत्मा निकाल के रख दी है मैंने इस कोर्स में। आप ये कोर्स कर सकते हैं, इस कोर्स को करने के बाद अपने खुद के नाम को तो ठीक कर ही सकते हैं, बल्कि अपनी अराउंड, अपने सर्कल में जितने लोग हैं सबका नाम आप ठीक कर सकते हैं और न्यूमरोलॉजी की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगर आपको इस कोर्स को देखना है, इस कोर्स को एक्सेस करना है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं कि आप इस कोर्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं।
इनके लकी नंबर्स होते हैं नंबर 1 एंड नंबर 5। इनके लिए लकी कलर्स हैं रेड एंड ग्रीन। इनके लिए सबसे अच्छी डायरेक्शन है ईस्ट जोन। अपना कोई भी इंपॉर्टेंट काम, पेंडिंग काम या कुछ काम ना भी हो तो भी एटलीस्ट 5 मिनट के लिए अपने घर के ईस्ट जोन में बैठे तो बहुत ही जबरदस्त इंट्यूशंस मिलेंगी। इनकी इंट्यूशन पावर जो कई बार उतनी अलाइन नहीं हो पाती है ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस। अगर आप 5 मिनट बैठकर ईस्ट जोन में, बस सिर्फ 5 मिनट बैठकर, मेरे कहने से 45 डेज के लिए आप मेडिटेशन कर लें। मेडिटेशन कैसे करनी है, कुछ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 5 मिनट के लिए सिर्फ आंखें बंद करके शांति से बैठ जाना है विदाउट थॉट। कोशिश करके देखिए, हो जाएगा। मुझे पता है कि बिना किसी थॉट के 5 मिनट तक बैठना इट्स अ वेरी बिग चैलेंज, लेकिन स्टार्ट कीजिए, कोशिश कीजिए, धीरे धीरे करके ट्राई करेंगे तो हो जाएगा। अब 5 मिनट तक बिना कुछ सोचे ईस्ट जोन में बैठिए आंखें बंद करके। और अगर नहीं हो पाता, शुरुआत में क्या होता है कि नहीं हो पाता, तो सिंपली ओम का उच्चारण कर सकते हैं उस 5 मिनट में। लेकिन कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे वो ओम का उच्चारण भी खत्म हो और वो 5 मिनट कुछ भी एक्टिविटी ना हो, ना कुछ सोचा जा रहा है, आंखें बंद की हुई है, ना कुछ देखा जा रहा है, कोई थॉट ना हो दिमाग में। वो एक स्टेज है जो आपको पानी है। एंड आई कैन गारंटी यू, एक्चुअली आई कैन गारंटी यू, आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगी, आपकी इंट्यूशंस आपको रास्ता दिखाएंगी एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। एक्चुअली यू विल बी अनस्टॉपेबल। अगर ये 5 मिनट का मेडिटेशन आपने रोजाना कर लिया मेरे कहने से, यू विल बी अनस्टॉपेबल। बहुत गजब का, बहुत जबरदस्त पोटेंशियल है आप लोगों में। जस्ट डू दिस वन थिंग, सिर्फ एक चीज कर लो मेरे कहने से एंड आप मुझे आकर बताओगे, कमेंट बॉक्स में लिख लिख कर बताओगे आप मुझे कि आपको कितना फायदा हो रहा है, कहाँ आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। तो चलिए बात करते हैं लकी प्रोफेशंस के बारे में। इनके लिए सबसे अच्छे प्रोफेशंस कौन से होंगे जिनमें इनकी सोल सेटिस्फाई होगी। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था, राइटिंग का काम कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, जो भी बोलने से रिलेटेड काम है बोलने से, वो कर सकते हैं। वाटर से, पानी से रिलेटेड काम कर सकते हैं, जैसे कि बिस्लरी की जो ये प्लांट्स वगैरह लगते हैं वो लगा सकते हैं। एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं, आर्किटेक्चर का काम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम कर सकते हैं, पोइट्री, पेंटिंग, कोई भी ऐसे प्रोफेशन जिसमें कला की जरूरत होती है, उस तरह का कोई भी काम कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।